ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, नित्य अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है तो आत्मफल को प्राप्त होता है। चित्त निर्मल बिना आत्मफल को जीव नहीं प्राप्त होता। और जब चित्त निर्मल हुआ तब वैराग्य और अभ्यासवान होकर आत्मफल का भोगी होता है। जैसे बोया हुआ बीज समय पाकर फल देता है, तैसे ही क्रम करके फल होता है। हे रामचंद्र जी, अपने मन का निग्रह करना ही बीज है, जो चेतन रूपी क्षेत्र से प्रफुल्लित होकर फलदायक होता है। संपूर्ण पृथ्वी की निधि और शिला मात्र बड़ी बड़ी मणि हो आवे तो भी मन के निग्रह के समान नहीं है। जैसा दुख का नाश करता और बड़ा पदार्थ मन का निग्रह है, वैसा और कोई नहीं। तब तक जीव अनेक जन्म पाता है जब तक अनुपशम रूपी मन रूपी मत्स्य संसार समुद्र में भ्रमता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी चिरकाल पर्यंत पूजता रहे, पर यदि मन उपशम को और विचार संयुक्त न हुआ तो देवता कृपालु हो तो भी उसको संसार समुद्र से नहीं तार सकते। यह जो भास्वर आकार जगत के पदार्थ भासते हैं, उनको इंद्रियों से त्याग कीजिए, तब जन्म के अभाव का कारण जानिए। विषयों का चिंतना से रहित होकर निरामय और सब दुखों से रहित आत्म सुख में स्थित हो, और जो सत्ता मात्र तत्व और सबका सार रूप है, उसका स्वाद लेकर मन रूप के पार हो जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 4। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इंद्रियों का जितना मोक्ष का कारण है और किसी क्रम तथा उपाय से संसार समुद्र नहीं तरा जाता। संतों के संग और सच्छास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है, तब इंद्रिया जीती जाती है और जगत का अत्यंत अभाव होता है। जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक आत्मबोध नहीं होता। यह मैंने तुमसे क्रम कहा है, सो संसार समुद्र तरने का उपाय है। बहुत कहने से क्या है, सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदे से ही सब जगत का छेदन होता है। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है, तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सब जगत मन का रूप, इसके अभाव का उपाय करो। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है। मन के रहित हुए से देह भी नहीं बासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है, तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प व्यतीत हो गए हैं और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश न होगा। ऐसे जब तक जगत दृश्यमान है, तब तक इसका उपाय करें। जगत का अत्यंत अभाव चिंतना और स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना, यही परम औषध है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता, तब तक
मन के मोह से जन्म मरण होता है, और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन बंधन से मुक्त होता है। संपूर्ण जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत मन से भासता है। जैसे पुष्पों में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे ही यह सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल फुरता है, तैसे ही चित्त में जगत फुरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में जगत है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है। मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है। मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व धर्मों के वेता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है? दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टि हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, सो मन के फुरने से ही उपज कर मन के फुरने में स्थित हुए। और जैसे लवण राजा को इंद्रजाल की माया से चांडाल की प्रतिभा दृढ़ होकर भासे, तैसे यह जगत मन में स्थित हुआ है। जैसे शुक्र मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भ्रम देखे, तैसे ही यह जगत मन के भ्रम से स्थित हुआ है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भृगु ऋषीश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख भोगे? वह कैसे भोग का अधिपति हुआ है और कैसे संसार भ्रम देखा है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भृगु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष, बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति है, तप करते थे और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहरे हुए विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशुंक राजा चांडाल था,
पर विश्वामित्र के वर को पाके जब स्वर्ग में गया तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और विश्वामित्र ने देख के कहा कि वही खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखे, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषणों और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है, और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारती है, और महामत से पूर्ण उसके नेत्र है। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ। और जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र क्षोभित होता है, तैसे ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई और कामदेव का बाण आ लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख के नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतने लगा कि यह मृग नयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार करके वह उसके पीछे चला और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंचा। वह सुंदर सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु द्रव स्वर्ण किनाई देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां जिनके हरिण किनाई नेत्र है देखे। मणियों के समूह और उनकी परस्पर उनमें प्रतिबिंब पड़ते हैं, और विश्व रूप की उपमा स्वर्गलोक में उसने देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजीरी प्रफुल्लित है और अप्सरागण विचरती है। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद से रहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती है, सुवर्ण के कमल लगे हुए हैं। ब्रह्मा के हंस और सारस पक्षी विचरते हैं, और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महा उज्ज्वल प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं, और उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदार वृक्ष है, कहीं कल्प वृक्ष है, उसमें सुंदर लता है। कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी है। कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है, कहीं सुंदर नंदन वन है, कहीं अप्सरा बैठी है, कहीं नारद आदि बैठे हैं, और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त है, और जैसे कल्पवृक्ष में पक्के फल लगते हैं, तैसे ही रत्न और चिंतामणि लगे हुए हैं, और कहीं चंद्रकांत मणि श्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी, मानो त्रिलोकी की रचना है। शुक्र को देख के
इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की कीर्ति को, मूर्ति को प्रणाम किया। इंद्र ने हाथ पकड़ के शुक्र को अपने पास बैठाया और बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य है जो तुम आए। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम चिर पर्यंत यही रहो। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी शोभित हुए और उसको देख के सुरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहां वह अप्सरा थी वहां गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठे थे। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।